कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यानों और लेखों में कर्मयोग के महत्व को बड़े विस्तार से समझाया है। उनका मानना था कि कर्मयोग एक ऐसी विधि है जो हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। यह केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों को पूर्ण निस्वार्थता और समर्पण के साथ करने का संदेश देता है। स्वामी जी ने कहा था, जगत सेवा ही ईश्वर सेवा है। उनका मानना था कि यदि हम अपने कार्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं तो वह कार्य हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। स्वामी विवेकानंद और एक गरीब वृद्ध महिला। स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक घटना कर्मयोग का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह घटना उस समय की है जब स्वामी जी भारत भ्रमण कर रहे थे। वे गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। एक बार स्वामी विवेकानंद एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। वह बेहद कमजोर और बीमार दिख रही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी स्थिति दयनीय थी। स्वामी जी ने उससे पूछा, मां, क्या बात है? तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? वृद्ध महिला ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे पास न तो परिवार है, न ही कोई सहारा। मैं मजदूरी करती थी, लेकिन अब इतनी कमजोर हो चुकी हूं कि काम नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। स्वामी जी ने उसकी बात सुनकर गहरी सहानुभूति महसूस की। उन्होंने उसी समय यह निश्चय किया कि वे उसकी मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने गांव के अन्य लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी माता की सेवा करें। समाज का हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा है। यदि हम अपने परिवार के किसी सदस्य को दुखी देखते हैं तो क्या हम चुप बैठ सकते हैं? गांव वालों ने उनकी बात सुनी और वृद्ध महिला के लिए भोजन, कपड़े और दवाइयों की व्यवस्था की। स्वामी जी ने स्वयं उस महिला की सेवा की। उन्होंने उसे प्रेरणा दी और कहा, मां, भगवान ने हमें यह जीवन दिया है और हमें अपने जीवन को हमेशा आशा और साहस के साथ जीना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की देखभाल और गांव वालों के सहयोग से वह वृद्ध महिला कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई। उसने स्वामी जी को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं अब दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करूंगी। यह घटना हमें कर्मयोग का असली अर्थ सिखाती है। स्वामी विवेकानंद ने दिखाया कि निस्वार्थ सेवा और प्रेम से हम न केवल दूसरों का जीवन बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा को भी उन्नत कर सकते हैं। कर्मयोग के अनुसार हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण मानकर करना चाहिए। स्वामी जी ने अपने जीवन में यही सिद्धांत अपनाया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि समाज सेवा और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है। स्वामी विवेकानंद के कर्मयोग के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। हम सभी को अपने जीवन में कर्मयोग के इस संदेश को अपनाना चाहिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। प्रकरण 1, कर्मयोग का परिचय। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक कर्मयोग की शुरुआत इस महत्वपूर्ण विचार से की है कि कर्मयोग केवल कार्य करने की एक विधि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मा की उच्चतम स्थिति तक ले जाता है। कर्मयोग का उद्देश्य मनुष्य को उसके जीवन के उद्देश्य से जोड़ते हुए उसे आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर करना है। इसमें जीवन के हर कर्म को पवित्र कार्य मानकर उसे निस्वार्थ भाव से करना सिखाया जाता है। कर्म शब्द का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है। यह हर प्रकार की क्रियाओं को समाहित करता है, चाहे वे शारीरिक हों, मानसिक हों या भावनात्मक। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारे जीवन में हर छोटी बड़ी क्रिया कर्म का ही हिस्सा है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह केवल भौतिक स्तर पर नहीं होता, उसमें हमारी भावनाएं और विचार भी सम्मिलित होते हैं। कर्म को समझना और उसे सही दिशा में लगाना आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। कर्म के 3 प्रकार। स्वामी विवेकानंद ने कर्म को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है।
सकाम कर्म यह वह कर्म है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य के परिणाम को प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ऐसा कार्य करते समय मनुष्य का ध्यान केवल लाभ, हानि या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति पर केंद्रित रहता है। सकाम कर्म मनुष्य को कर्म के बंधन में बांधता है, क्योंकि इसके परिणाम से जुड़ी अपेक्षाएं और अहंकार उसे मुक्त नहीं होने देते। निष्काम कर्म यह वह कर्म है जो पूरी तरह निस्वार्थ भाव से किया जाता है। निष्काम कर्म में व्यक्ति अपने कार्य को किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या फल की इच्छा के बिना करता है। यह कर्म व्यक्ति को न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि उसे ईश्वर की ओर भी अग्रसर करता है। यह भगवद गीता के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के सिद्धांत पर आधारित है। अकार्मण्यता, कर्म न करना, यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करना छोड़ देता है। स्वामी विवेकानंद ने इसे गलत समझा और कहा कि अकार्मण्यता, आलस्य या निष्क्रियता कर्म योग का हिस्सा नहीं है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागकर आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्म योग का लक्ष्य स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग का मुख्य लक्ष्य कर्म करते हुए अहंकार से मुक्त होना बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्म योग का सही अभ्यास हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अपने कार्यों को ईश्वर को अर्पित करना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं तो वह पवित्र हो जाते हैं। कार्य करते हुए अहंकार से मुक्त होना। स्वामी जी ने अहंकार को सबसे बड़ी बाधा माना जो व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति से दूर करता है। कर्म योग में कार्य करते हुए अहंकार को त्यागना आवश्यक है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को कर्म के बंधन में बांधता है। अध्याय 2, कर्म और उसके परिणाम। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग में कर्म और उसके परिणामों पर आधारित यह अध्याय कर्म के गहन सिद्धांत और उसके प्रभावों को समझाने का प्रयास करता है। इसमें बताया गया है कि हर कर्म का एक निश्चित परिणाम होता है और यह परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करता है। कर्म केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का निर्माण करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कर्म का सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद ने कर्म के सिद्धांत को विस्तार से समझाया है। उनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर क्रिया के पीछे एक कारण होता है और वह क्रिया अपना प्रभाव छोड़ती है। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कारण और प्रभाव का नियम। हर कर्म एक बीज के समान है। जैसे बीज बोने पर पौधा उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यदि हम अच्छा बीज बोते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। इसी प्रकार बुरे कर्म करने पर हमें उनके नकारात्मक परिणाम झेलने पड़ते हैं। वर्तमान स्थिति का आधार। हमारे जीवन की वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम हैं। हम जो आज हैं, वह हमारे पूर्व जन्मों या अतीत में किए गए कार्यों का फल है। यह कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार बनाता है। कर्म का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद ने कर्म के परिणामों को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाया है। उन्होंने बताया कि कर्म के परिणाम न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे चरित्र, सोच और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। अच्छे कर्म का प्रभाव। जब हम दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। अच्छे कर्म मानसिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। बुरे कर्म का प्रभाव। स्वार्थ, ईर्ष्या और घृणा से किए गए कार्य नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। बुरे कर्म हमारे मन में अशांति, तनाव और दुहक का कारण बनते हैं। कर्म से मुक्ति। स्वामी विवेकानंद ने कर्म के बंधन से मुक्त होने का भी मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि कर्म से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका है फल की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करना। निष्काम कर्म का अभ्यास। यदि हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनके परिणाम की इच्छा से मुक्त रहते हैं, तो हम कर्म के बंधन से बच सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें कर्म योग के उच्चतम स्तर तक ले जाती है। आध्यात्मिकता का समावेश।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब हम अपने कार्यों को एक यज्ञ के रूप में करते हैं तो वे पवित्र बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इस अध्याय में कर्म का महत्व और उससे जुड़ी जिम्मेदारी को गहराई से समझाया है। उनके अनुसार तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रहा है, इसीलिए हर कार्य को सोच समझकर और निस्वार्थ भाव से करो। तीसरी अध्याय, निस्वार्थता का महत्व। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक कर्म योग में निस्वार्थता को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार निस्वार्थता ही वह गुण है जो किसी भी कर्म को पवित्र और आध्यात्मिक बनाता है। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं तो न केवल हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि ईश्वर के समीप भी पहुंच जाते हैं। यह अध्याय निस्वार्थता के अर्थ, लाभ और इसे अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए इस पर प्रकाश डालता है। निस्वार्थता का अर्थ है अपने कार्यों में किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ, अहंकार या स्वार्थ की भावना को न रखना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निस्वार्थता का अभ्यास तभी संभव है जब व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग दे। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों को केवल दूसरों की भलाई और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता है। निस्वार्थता का यह भाव हर व्यक्ति को सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनाता है। उदाहरण, विवेकानंद ने समाज सेवा और मानव कल्याण को निस्वार्थता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब हम गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो यह ईश्वर की सेवा के समान है। निस्वार्थता के लाभ, मन की शुद्धि। जब हम किसी स्वार्थ के बिना कार्य करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और पवित्र हो जाता है। निस्वार्थता के कारण हमारे भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे ईर्ष्या, लालच और घृणा समाप्त हो जाती हैं। आत्मा की उन्नति। निस्वार्थ कार्य आत्मा को उन्नत करता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि निस्वार्थता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करने लगता है। संबंधों में सुधार। निस्वार्थता से हमारे संबंध अधिक सच्चे और प्रेमपूर्ण बनते हैं। यह गुण दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को दयालु और सौहार्दपूर्ण बनाता है। कर्म के बंधन से मुक्ति। जब हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो हम अपने कर्मों के परिणामों की अपेक्षा से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति हमें आंतरिक शांति और आनंद प्रदान करती है। कैसे निस्वार्थ बने? स्वामी विवेकानंद ने निस्वार्थता का अभ्यास करने के कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। अपने अहंकार को त्यागें। अहंकार निस्वार्थता की सबसे बड़ी बाधा है। जब हम अपने मैं और मेरा की भावना को छोड़ देते हैं तो हम अपने कार्यों को निस्वार्थ रूप से करने लगते हैं। हर व्यक्ति में ईश्वर को देखें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। यदि हम दूसरों को ईश्वर के रूप में देखना शुरू कर दें तो हमारा हर कार्य उनके प्रति प्रेम और सेवा का प्रतीक बन जाएगा। कर्म को ईश्वर को अर्पित करें। हर कार्य को एक यज्ञ के रूप में ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। जब हम यह सोचकर कार्य करते हैं कि हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं तो हमारा कर्म निस्वार्थ और पवित्र बन जाता है। दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दें। अपने कार्यों में हमेशा दूसरों के हित को प्राथमिकता दें। यह आदत धीरे धीरे हमें निस्वार्थता की ओर ले जाएगी। चैप्टर 4, कर्म योग और धर्म। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में कर्म और धर्म के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। उनके अनुसार धर्म केवल पूजा पाठ, कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह हमारे दैनिक जीवन में अपने कर्तव्यों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने में निहित है। कर्म के माध्यम से धर्म को समझने और अपनाने का मार्ग स्वामी विवेकानंद के विचारों का मुख्य केंद्र है। धर्म का अर्थ, धर्म का मतलब केवल किसी विशेष पूजा पद्धति का पालन करना या मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है कर्तव्य का पालन। धर्म वह मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य, ईमानदारी और आत्मिक शुद्धता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वह है जो आपके कर्मों के माध्यम से प्रकट होता है। यदि आप अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना के साथ करते हैं तो वही आपका धर्म है।
कर्म के माध्यम से धर्म स्वामी विवेकानंद ने कर्म को धर्म का ही एक रूप बताया है। उन्होंने यह समझाया कि जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो वे कर्म धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। कर्तव्यों का पालन। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कर्तव्य होते हैं, चाहे वे पारिवारिक हों, सामाजिक हों या व्यक्तिगत। इन कर्तव्यों को ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के निभाना ही धर्म का पालन करना है। सेवा भावना। कर्म तब धर्म बनता है जब उसमें सेवा भावना जुड़ जाती है। दूसरों की भलाई और कल्याण के लिए किया गया प्रत्येक कार्य ईश्वर की पूजा के समान है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची पूजा है। ईमानदारी और समर्पण। कर्म को धर्म बनाने के लिए उसमें समर्पण और ईमानदारी का होना आवश्यक है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं तो वह पवित्र हो जाता है और धर्म का स्वरूप ले लेता है। सच्चा धर्म। स्वामी विवेकानंद ने सच्चे धर्म की परिभाषा दी जो कर्म के माध्यम से प्रकट होता है। उन्होंने इसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया। दूसरों की सेवा। सेवा भावना को धर्म का मूल आधार बताते हुए विवेकानंद ने कहा कि दूसरों की सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम गरीबों, जरूरतमंदों और असहायों की मदद करते हैं तो यह हमारे कर्म को धर्म का स्वरूप देता है। उनके अनुसार ईश्वर की खोज मंदिरों में मत करो, ईश्वर तुम्हारे आसपास के मानवों में है। उनकी सेवा ही सच्चा धर्म है। अपने कर्तव्यों का पालन। हर व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाए। एक शिक्षक का धर्म अपने छात्रों को शिक्षा देना है। एक डॉक्टर का धर्म रोगियों की देखभाल करना है और एक माता पिता का धर्म अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। स्वार्थ का त्याग। धर्म का पालन तभी संभव है जब हम अपने कर्मों से स्वार्थ की भावना को त्याग दें। स्वार्थ रहित कार्य ही धर्म का सर्वोत्तम रूप है। स्वामी विवेकानंद ने इस अध्याय में कहा, धर्म केवल प्रार्थना करना नहीं है, धर्म वह है जो तुम्हारे जीवन के हर कर्म में प्रकट होता है। जब तुम सच्चाई, निष्ठा और सेवा भावना के साथ काम करते हो तो वही तुम्हारा धर्म है। उन्होंने यह भी समझाया कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता की सेवा के माध्यम से समाज और व्यक्ति को बेहतर बनाए। 5वां अध्याय, कर्म योग और समाज सेवा। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग में कर्म और समाज सेवा को एक अटूट संबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार कर्म योग का सबसे बड़ा आदर्श समाज सेवा है। जब हम समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं तो हम कर्म योग के मार्ग पर होते हैं। समाज सेवा केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि यह आत्मा की उन्नति और ईश्वर की भक्ति का सर्वोच्च माध्यम है। समाज सेवा का महत्व। समाज के बिना जीवन अधूरा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अकेले पूर्ण नहीं हो सकता। समाज का योगदान हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के बिना हमारी पहचान अधूरी है और समाज को बेहतर बनाने में योगदान देना हमारा कर्तव्य है। आत्मा की उन्नति। समाज सेवा केवल भौतिक कार्य नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध और उन्नत करने का एक साधन है। जब हम निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार कम होता है और हमारी आत्मा में शांति और संतोष का संचार होता है। विवेकानंद ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा योगी है। समाज सेवा से सकारात्मक बदलाव। समाज सेवा केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी है। यह असमानता, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याओं को समाप्त करने में मदद करती है। समाज सेवा के तरीके। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के विभिन्न रूपों को व्याख्या करते हुए यह बताया कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार समाज की सेवा कर सकता है। गरीबों की मदद करना। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे पवित्र कार्य है। यह मदद केवल धन देने तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें उनका सम्मान करना, उनकी समस्याओं को समझना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करना शामिल है। विवेकानंद ने कहा, दरिद्र नारायण की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा को स्वामी विवेकानंद ने समाज की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि अशिक्षा ही समाज की सभी समस्याओं का मूल कारण है।
यदि हम शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाते हैं तो यह समाज सेवा का सर्वोत्तम रूप है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान। समाज के गरीब और जरूरतमंद तबकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। बीमारी और कुपोषण से लड़ने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना समाज सेवा का एक आदर्श रूप है। पर्यावरण की देखभाल। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण भी समाज सेवा का एक प्रमुख क्षेत्र है। पेड़ लगाना, स्वच्छता बनाए रखना और प्रकृति को संरक्षित करना समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। समाज सेवा और ईश्वर भक्ति। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को सच्ची ईश्वर भक्ति कहा है। उनके अनुसार भगवान की सेवा का सबसे आसान तरीका उनके बनाए हुए लोगों की सेवा करना है। ईश्वर को हर व्यक्ति में देखना। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर इंसान में ईश्वर का वास होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो यह ईश्वर की पूजा के समान है। उन्होंने यह भी कहा, तुम मंदिर में ईश्वर को मत खोजो, बल्कि गरीबों, भूखों और वंचितों के बीच उसे खोजो। निस्वार्थता और भक्ति का मेल। समाज सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। जब हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के सेवा करते हैं तो यह भक्ति का सर्वोत्तम रूप है। सेवा से आध्यात्मिक विकास। समाज सेवा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र और ईश्वर के करीब कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सेवा का भाव हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सच्ची भक्ति और धर्म वह है जिसमें आप अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों की भलाई करें। ईश्वर की पूजा का सबसे पवित्र रूप समाज की सेवा है। चौथा अध्याय, आत्मसंयम और कर्मयोग। स्वामी विवेकानंद ने आत्मसंयम को कर्मयोग का अनिवार्य अंग माना है। उनके अनुसार आत्मसंयम के बिना कोई भी व्यक्ति कर्मयोग में सफल नहीं हो सकता। आत्मसंयम का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि यह अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण प्राप्त करना है। यह वह शक्ति है जो हमें एक सफल और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। आत्मसंयम का अर्थ विचारों पर नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आत्मसंयम का पहला कदम अपने विचारों को नियंत्रित करना है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शुद्ध बनाए रखें तो हमारे कर्म भी शुद्ध होंगे। भावनाओं पर नियंत्रण। अपनी भावनाओं को काबू में रखना आत्मसंयम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाएं हमारे कर्मों को दूषित करती हैं। आत्मसंयम के माध्यम से हम इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कर्मों को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इच्छाएं ही हमें कर्म के बंधन में बांधती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम कर्म को फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कर सकते हैं। यह आत्मसंयम का उच्चतम रूप है। आत्मसंयम के लाभ। मन की शांति। आत्मसंयम के अभ्यास से मन शांत रहता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो हमारे भीतर संतुलन और स्थिरता आती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मन की शांति ही आत्मसंयम का सबसे बड़ा उपहार है। कार्य में दक्षता। आत्मसंयम से हमारा ध्यान और ऊर्जा हमारे कार्य पर केंद्रित रहती है। यह हमें हमारे कार्यों में अधिक कुशल और सफल बनाता है। विवेकानंद ने यह भी कहा कि आत्मसंयम के बिना हमारा ध्यान बढ़ता है, जिससे हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। आत्मिक उन्नति। आत्मसंयम आत्मा की उन्नति का मार्ग है। यह हमें नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाता है और हमें आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। कैसे आत्मसंयम विकसित करें? स्वामी विवेकानंद ने आत्मसंयम विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक उपाय बताए हैं। ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास। ध्यान आत्मसंयम का सबसे प्रभावी तरीका है। नियमित ध्यान और प्रार्थना से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। सकारात्मक विचारों का विकास। अपने मन को सकारात्मक विचारों और अच्छे भावों से भरें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करें और महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा लें। स्वयं पर नियंत्रण का अभ्यास। छोटे छोटे प्रयासों से आत्मसंयम विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए
अपने खाने की आदतों, बोलने के तरीकों और दिनचर्या में अनुशासन लाकर आत्मसंयम का अभ्यास करें। स्वध्यान और आत्मनिरीक्षण। अपने दैनिक जीवन में यह देखें कि कब और कहां आप अपनी भावनाओं या इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आत्मसंयम ही तुम्हें अपने कार्यों में सफलता और शांति प्रदान कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पाली है वह संसार के किसी भी कार्य में सफल हो सकता है। उनके इस विचार का अर्थ है कि आत्मसंयम केवल कर्म योग के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, आशा है कि आज का वीडियो आपको प्रेरणा देने में सफल रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा कर सकें। धन्यवाद और जय हिंद।